हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट एन लेक्चर फॉर 10th क्लास। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हमारा चल रहा है। इसमें हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किन्हें कहते हैं। मींस हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में number of atoms of each element in reactant side is equal to the number of atoms of those elements in product sides। मींस यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल की तरह समझे। हमारे पास है H2 प्लस O2, ये हमें क्या मिलेगा? H2। तो ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट्स है, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे। मींस प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या देखेंगे। रिएक्टेंट यानी अभिकारकों की तरफ कितनी है, और बाद में उत्पादक में मींस प्रोडक्ट में उन्हीं एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या कितनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में 2 एटम्स ऑक्सीजन के, प्रोडक्ट में 1 ही एटम ऑक्सीजन का। मींस यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। मींस यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अभिकारक में तथा उत्पादक में बराबर नहीं है, इसलिए हमारी क्या हो गई? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। एग्जांपल की समझते हैं इसको। एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास है Mg प्लस O2O MgO। इस रिएक्शन में भी क्या है हमारे पास? हम देखें ध्यान से। Mg यहाँ पे एक एटम है मैग्नीशियम का, दूसरी रिएक्टेंट साइड भी एक है और प्रोडक्ट साइड भी एक ही एटम है। तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का रिएक्टेंट साइड एक ही एटम है, प्रोडक्ट में देखें उस साइड भी एक ही एटम है। लेकिन बात करें ऑक्सीजन की 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एक ही एटम है। तो ये रिएक्शन भी हमारी कैसी है? अनबैलेंस्ड है, राइट। तो अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 2 लगाएंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए। तो ये 2 जो है अप्लाई करेगा, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MgO। मींस यहां पे क्या हुआ? अब ऑक्सीजन के 2 एटम हो चुके हैं, लेकिन मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो गए। तो यहां पे बैलेंस करने के लिए क्या करें? मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा देंगे। तो यहां 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये हमारी हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख रहे हैं हम, डेफिनेशन इसकी। In a balanced chemical equation, the number of atoms of each element in reactant side and in product sides are equal। Means सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स की संख्या है, जो सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या है, अभिकारकों की तरफ तथा उत्पादकों की तरफ, दोनों तरफ बराबर होती हैं। उन अभिक्रियाओं को हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमें ध्यान ये रखना है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अभिकारकों की तरफ तथा अभिकारकों की तरफ, दोनों तरफ बराबर होंगी तो हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कहते हैं हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। मींस जो सभी रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास आएगा वो हमेशा बराबर होगा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। मींस अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। किसमें? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास CaO कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें हम देखें। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स चेक करते हैं। कैल्शियम के रिएक्टेंट में कितने एटम है? सिंगल एटम है, 1 एटम है। प्रोडक्ट साइड हम देखेंगे तो इस साइड भी कैल्शियम का एक ही एटम है। मींस कैल्शियम के एटम्स की संख्या बराबर है। हम बात करें कार्बन C, कार्बन के उस साइड कितने एटम है? 1 है। रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 है। तो कार्बन के एटम्स की संख्या भी क्या है? बराबर है। बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या कितनी है? यहाँ पे 3 है। रिएक्टेंट्स में अभिकारकों की तरफ ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है 3। हम बात करें उत्पादकों में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है 1 ऑक्सीजन का एटम, 2 यहाँ पे है, 1 + 2 3। मींस ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या
प्रोडक्ट साइड भी 3 है और रिएक्टेंट साइड भी 3 है। मींस यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या भी क्या है, बराबर है। इट मींस ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। हम बात कर रहे थे जैसे मास की, टोटल मास। हम मास निकाल के देखते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का टोटल मास निकालते हैं। Ca का कितना आ जाएगा हमारा, मोलर मास निकालने में CaCO3 का हम निकालते हैं। कैल्शियम का मास है 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम्स हैं तो ये हमारा बन जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, 40 प्लस 60 मीन्स ये कितना आ गया, 100 आ गया। मीन्स रिएक्टेंट साइड का जो टोटल मास आया है वो 100 आया है। हम चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट साइड कितना बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल CaO का मास निकालेंगे, मोलर मास, फिर CO2 का मोलर मास निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। जैसे हम बात करें CO का कितना बनने वाला है 40 प्लस 16 मीन्स 56। हम बात करें CO2 का कितना बनेगा 12 प्लस 16 इंटू 2 मीन्स ये बन जाएगा हमारा 12 प्लस 32 मीन्स ये बना 44, और 56 प्लस 44 हमारा कितना बन जाएगा 100। मीन्स हम यहां देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास आया है वो 100 आया है, और प्रोडक्ट्स का टोटल मास जो आया वो भी कितना आया 100 आया। तो यहाँ पे ये कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी को, उसके कॉन्सेप्ट को भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये थी हमारी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा उत्पादकों का कुल द्रव्यमान बराबर है। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मींस हिंदी में बात करते हैं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, इसमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट साइड्स आर अनइक्वल। मींस किसी एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट के जो एटम्स की संख्या है रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ वो अनइक्वल होगी, तो हमारी रिएक्शन कैसी होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, हिंदी में असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे हम बात करें CaO प्लस H2 गिव्स Ca प्लस O2 गिव्स CO। तो इस रिएक्शन में हम देखें ध्यान से, कैल्शियम के एटम्स की संख्या रिएक्टेंट्स की तरफ है 1, प्रोडक्ट्स की तरफ है 1, मींस कैल्शियम के एटम्स की संख्या दोनों तरफ बराबर है। हम बात करें ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या, रिएक्टेंट साइड कितने हैं ऑक्सीजन के एटम 2, प्रोडक्ट की तरफ कितना है, सिंगल एटम है ऑक्सीजन का, मींस यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या बराबर नहीं है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में, इसलिए ये रिएक्शन कैसी हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस अभिक्रिया में कैल्शियम के परमाणु की संख्या बराबर है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अभिकारकों में तथा उत्पादकों में बराबर नहीं है, इसलिए अभिक्रिया हमारी असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, इसलिए मास भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का इक्वल नहीं आएगा। अब हम बैलेंसिंग करना देखते हैं, कैसे हम रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं what is the need to balance a chemical equation, means why should we have to balance a chemical equation. So we have to balance a chemical equation for satisfying the law of conservation of mass, means हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित इसलिए करते हैं ताकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को सत्यापित कर सके। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को सत्यापित करे, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रूप में लिखना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ क्या है, मींस द्रव्यमान के संरक्षण नियम की बात करते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण नियम में हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, मींस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। हो गया ना। तो यहां पे हमने देखा कि हम क्यों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। इतना सा याद रखना है कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को सत्यापित करने के लिए, ताकि कोई भी रिएक्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करे, इसलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है।
अब हम बात करते हैं कि कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंसिंग करना सीखते हैं, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे एलिमेंट्स, कि हमारे पास रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में तत्व क्या कौन कौन से हैं। फिर हम देख लेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, मीन्स अभिकारकों की तरफ उनके परमाणु की संख्या, एक कॉलम बनाते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, मीन्स जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं उत्पाद में उनके परमाणु की संख्या। अब अगर हम यहां देखें ध्यान से, हमारे पास जो एलिमेंट्स है क्या क्या है, मैग्नीशियम है, हमारे पास ऑक्सीजन है। जो एलिमेंट्स हमारे पास रिएक्टेंट में होंगे वही एलिमेंट प्रोडक्ट्स में होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स के मिलने से ही प्रोडक्ट बना है। एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे, एलिमेंट अलग अलग रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अलग अलग नहीं हो सकते। तो हम इनके एटम्स की संख्या देखते हैं। मैग्नीशियम की कितनी है रिएक्टेंट साइड 1, ऑक्सीजन की कितनी है रिएक्टेंट साइड 2, मैग्नीशियम की कितनी है प्रोडक्ट में 1, ऑक्सीजन की कितनी है प्रोडक्ट में 1। तो हम यहां देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम आर इक्वल बट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल। मींस यहां पे मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर अनइक्वल है, बराबर नहीं है। तो हमें इनको बराबर करना है। एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम बैलेंसिंग करेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को, मतलब संतुलित करेंगे, तो हम उसके बेसिक फॉर्मूला को, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। बैलेंस करने के लिए हम नीचे यहां कहीं पे 2 3 4 कुछ ऐसा नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, आगे नंबर लगा सकते हैं 2 3 1, जो भी बैलेंस करने के लिए हमें जरूरत होगी लगाने की वो लगाएंगे, लेकिन उसके फॉर्मूले को हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें इसको बनाना है कितना 2, तो हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ आगे 2 लगा देंगे। तो अब ये 2 नंबर जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मींस मैग्नीशियम के एटम भी कितने हो गए, सॉरी ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए 2, और मैग्नीशियम के भी कितने हो गए 2। अब मैग्नीशियम के एटम 2 हो चुके हैं तो ऑक्सीजन के एटम तो बराबर हो गए, लेकिन अब मैग्नीशियम के अनइक्वल हो गए। तो हम क्या करेंगे, अब इस मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देते हैं यहाँ पे, मींस मैग्नीशियम के एटम यहाँ पे कितने हो गए 2 हो गए। तो मैग्नीशियम के दोनों तरफ 2 एलिमेंट्स 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी दोनों तरफ कितने एटम्स हैं, 2 हैं, इसलिए हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। तो एट लास्ट हम लिख सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज में संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है Mg प्लस 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो ये हमारी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो आई थिंक आपको इस समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम बैलेंस करेंगे। इसको एक एग्जांपल और लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके और समझते हैं। हमारे पास है MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन गिवन है, इसको हमें बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स तत्व लिखेंगे, कौन कौन से तत्व है हमारे पास है Mn मैग्नीज, हमारे पास है ऑक्सीजन, हमारे पास है H हाइड्रोजन, हमारे पास है Cl यानी क्लोरीन। अब हम देखते हैं इनके एटम्स की संख्या कितनी है रिएक्टेंट साइड। Mn का है 1, ऑक्सीजन का है 2, H का है 1, Cl के एटम्स है 1। तो हमने नंबर ऑफ एटम्स लिखा, रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स है, अभिकारकों की तरफ कितने इनके परमाणु की संख्या है। अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट साइड कितने इनके एटम्स हैं। मैग्नीशियम का यहाँ पे 1 ही है, ऑक्सीजन के हम काउंट करेंगे, ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 ही है। हम बात करेंगे हाइड्रोजन की यहाँ पे है 2 एटम है हाइड्रोजन के। हम बात करें क्लोरीन Cl की, तो क्लोरीन के यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, 2 + 2 4 है। एक बार दोबारा देखते हैं, मैग्नीज का एक ही एटम है पूरी रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड। सेकंड हमारा ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 ही एटम है। बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के 2 एटम है और क्लोरीन के टोटल 4 एटम है। तो हम देख सकते हैं मैग्नीज के एटम्स की संख्या है बराबर, ऑक्सीजन के बराबर नहीं है, हाइड्रोजन की बराबर नहीं है और क्लोरीन की भी बराबर नहीं है। अब हमें इनको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखें मैग्नीज तो बराबर है, ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है,
तो जहां पे ऑक्सीजन है उसके आगे हम 2 लगाएंगे, यहाँ पे हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गए, बराबर हो गए। लेकिन क्योंकि ये 2 आगे लगा है तो ये जो है हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या को भी बदलेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। तो हाइड्रोजन के एटम्स को बराबर करने के लिए हम यहाँ 4 लगाएंगे, तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन ये 4 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं है, क्लोरीन के लिए भी है, तो क्लोरीन के एटम्स भी कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखेंगे मैंगनीज के 1 1 बराबर, ऑक्सीजन के 2 2 बराबर, हाइड्रोजन के 4 4 बराबर, क्लोरीन के 4 4 बराबर। मींस हमारी जो केमिकल रिएक्शंस है, रिएक्शन दी गई है, ये बैलेंस्ड हो चुकी है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ध्यान से समझे, कई बार क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वजह से जब दूसरे एलिमेंट के एटम्स की संख्या बदलती है तो कई बार हमें दोबारा से इसको चेंज भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा रफ हो जाएगा इस इक्वेशन, तो इसलिए लास्ट में एक बार बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फेयर में आप लिख सकते हैं उसको बैलेंस करने के बाद। तो आज हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखा, इक्वेशन को बैलेंस करना देखा। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।